इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद चंद्र दोषी, श्रीमती अंजना दोषी, श्री पुष्पक दोषी, श्रीमती नम्रता दोषी, श्री वैभव जैन, श्रीमती दीपाश्री जैन, सिद्धम जैन, विहा जैन एवं समस्त दोषी परिवार बागीदौरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं मानसी और आपका एक बार फिर स्वागत है राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 लक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर 14 से 23 सितंबर तक आयोजित हुए 15वें संस्कार शिविर में वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री समता सागर जी महाराज एवं परम पूज्य एलेक्स श्री निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने आपको विगत 5 दिनों में महापर्व के उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच एवं उत्तम सत्य धर्मों का अवलोकन कराया और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं संस्कार शिविर की 6वीं कड़ी यानी 19 सितंबर को मनाए गए उत्तम संयम धर्म के भक्तिमय दृश्यों के साथ। तो आइए दर्शकों, आरंभ करते हैं संस्कार शिविर के पावन दृश्यों को। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 15वें संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। 10 लक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर 14 सितंबर से प्रारंभ हुए इस संस्कार शिविर में शिवरार्थियों ने महापर्व के धर्मों को मनाकर एवं उन्हें अपने जीवन में धारण कर स्वयं से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। संस्कार शिविर के 6वें दिन यानी 29 सितंबर को उत्तम संयम धर्म मनाया गया, जिसमें शिवरार्थियों ने संयम को धारण कर हिंसा का त्याग किया। प्रातः काल साधर्मियों ने उत्तम संयम धर्म को हृदय में धारण करते हुए जिन प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की और स्वयं को सद्मार्ग पर चलने के लिए भाव प्रकट किए। संस्कार शिविर के 6वें दिन यानी उत्तम संयम धर्म के मंगल अवसर पर प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य श्रीमती स्वीटी, डॉक्टर जीगर, ऋषील, तमन्ना, दिव्य, तक्ष, श्रीमती सुभद्रा, श्री सुरेश चंद्र दोषी परिवार बागीदौरा वालों को प्राप्त हुआ। उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने विश्व कल्याण की कामना से जिन प्रभु की शांति धारा की।
प्रभु के शीश पर प्रासुक जल से युक्त कलशों की धार जहाँ विश्व में शांति का आह्वान कर रही थी, तो वहीं पूज्य इलक श्री निश्चय सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित मंत्रों की वर्गणाएं वातावरण को भक्तिमय बना रही थीं। जिन प्रभु की शांति धारा के पश्चात उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं ने भैया जी के निर्देशन में एक मधुर गीत के माध्यम से संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। गीत गाते भक्त आनंदित हो भक्ति में लीन दिखाई दे रहे थे। और अब मेरा गुरुवर बन के आया मैनू वेख लेन दे, और अब मेरा गुरुवर बन की दी अखियां दा तारा मलप्पा जी मैनू वेख लेन दे, और अब मेरा गुरुवर बन के आया मैनू, और अब मेरा गुरुवर बन के आया मैनू वेख लेन दे। वेड़े वेड़े व्रती बनाए, वेड़े 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 व्रती बनाए, वो सबदा पालन हारा मैनू वेख लेन दे, और अब मेरा गुरुवर बन के आया मैनू वेख लेन दे। जेड़े भी इस दर ते आंदे, जेड़े भी इस दर ते आंदे, मुँह मंगिया मुरादा पाउंदे, मुँह मंगिया मुरादा पाउंदे, और अब मेरा गुरुवर बन के आया मैनू देख लेन दे। बोली परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोली परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिदिन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। पुण्यशाली श्रावकों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद शिवरार्थियों को वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री संता सागर जी महाराज की आध्यात्मिक वाणी श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला। पूज्य गुरुवर ने उपस्थित सभी को संयम का पाठ पढ़ाया। घोर कर्म का, अशुभ कर्म का आश्रय होगा, फल स्वरूप नरक और त्रियंच गति ही मिलेगी, इसके अलावा कोई दूसरी गति मिलने वाली नहीं। हम तो मनुष्य बने थे, अब मनुष्य तो परमात्मा की प्रतिकृति है, अब मनुष्य बन गए हैं तो अगले भाव में भगवान ही बनेंगे, ऐसा किसी ने कहा है क्या? मनुष्य बनने के बाद भगवान ही बनते ऐसा? हाँ, मनुष्य बनने के बाद भगवान बनने का क्रम आता तो है, लेकिन यदि आपने भगवान बनने का कार्य और पुरुषार्थ नहीं किया तो वो जैसे वो चूहा बढ़ते बढ़ते बिल्ली और कुत्ता और कुत्ते से शेर हो गया था, और शेर होने के बाद जब उसी पर वो झपटने को हो गया तो साधु ने पुनर्मूसको भव उस शेर के लिए फिर चूहा बना दिया। क्यों? अरे चूहे को मैंने
सुरक्षा करने की दृष्टि से इतना बड़ा 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 करके शेर कर दिया, और शेर अब वो ये सोचने लगा कि इस साधु ने मुझे शेर बना दिया है, अगले में पता नहीं क्या बनाएगा, इस साधु पर ही झपट्टा कर दो। तो जैसे शेर ने सोचा, साधु भावना समझ गया, तो साधु ने क्या सोचा, अब ये शेर तो सवा शेर होने वाला है, तो उसने कहा हमारे पास मंत्र है, पुनर्मूसको भव, फिर से चूहा हो जाओ। और जैसे ही शेर फिर से चूहा हुआ तो बस यहाँ वहाँ घूमना फिरना शुरू कर दिया। जीवन का सदुपयोग किस रूप में होगा? संयम पालन करने के रूप में होगा। संयम पालन करने का नाम दीक्षा ही ले लें ऐसा जरूरी है क्या? किसने कहा? श्रेष्ठतम संयम तो महाव्रतों के साथ है ही, लेकिन महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते हो तो घर गृहस्थी में व्रती बन जाओ। घर गृहस्थी में रह करके व्रती बन करके संयमी बन सकते हो। नहीं, घर गृहस्थी में हम इतने बड़े व्रती तो नहीं बन सकते हैं, जमता नहीं है, तो कोई बात नहीं, सदाचार, न्याय, नीति, नैतिकता का पालन करो, शाकाहार पर आधारित भोजन करो, व्यसन और बुराइयों से बचो, पाप भीरुता का भाव रखो, दान पूजा करो, छोटे छोटे नियम संयम का पालन करो, व्यसन बुराइयों से बचो, न्याय नीति सदाचार का पालन करो, नैतिकता का पालन करो, तो यह भी तुम्हारे को सुरक्षित रखने वाला संयम माना जाएगा। मुनि श्री संतासागर जी महाराज ने व्यक्ति के जीवन को रथ के समान बताया, जिसमें इंद्रियों के वेगवान घोड़े लगे हैं। सारथी को इस रथ में लगे घोड़ों की लगाम कस के पकड़नी चाहिए, ताकि प्राणी संयम और इंद्रिय संयम पलेगा। तभी प्राणी संयम और इंद्रिय संयम पालेगा। शरीर को तो सुरक्षित रखोगे, संभाल करके रखोगे, लेकिन उसकी साज सज्जा में, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों में तुम्हारे निमित्त से अनावश्यक जीव की घोर हिंसा नहीं होगी। इतना तो घर गृहस्थी में पालन किया ही जा सकता है। चर्म निर्मित वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसे किसी साड़ी वस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे, रेशम आदि जिसमें जीवों का कलेबर ही लगा हुआ हो, ऐसी कोई खाद्य सामग्री अपने भोजन में सम्मिलित नहीं करेंगे जिस खाद्य सामग्री का संबंध डायरेक्ट जीव हिंसा से जुड़ा हुआ हो, रक्त मांस हड्डी चर्बी से जुड़ा हुआ हो। इतना तो बदलाव कर ही सकते हैं, और इतना बदलाव किया तो आपके निमित्त से जो प्राणियों की दया रक्षा हुई, उसमें आपका प्राणी संयम पलने लगेगा। इंद्रिय संयम क्या है? स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण मन, इनके वशीभूत होकर के, इन सभी के वशीभूत होकर के व्यक्ति तमाम सुख सुविधाओं पर विचार करता है और इंद्रियाधीन विषयासक्त हो जाता है। इससे भी बचा जा सकता है। और यदि इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों की ओर नहीं जाने दिया, थोड़ा संभल करके सावधानी से काम किया, तो इंद्रिय संयम भी पल जाएगा हमारा। आचार्यों ने लिखा है कि जीवन एक रथ है। क्या लिखा आचार्यों ने? जीवन एक रथ है और इंद्रियों के बेगबान घोड़े उस रथ में लगे हुए हैं। रथ तो रथ है, लेकिन उस रथ में घोड़े कौन से लगे हैं? इंद्रियों के बेगबान घोड़े। घोड़े की चाल, घोड़े की स्पीड है, उसका पावर सबको मालूम, हॉर्स पावर तो पूरी दुनिया में फेमस है। तो ऐसे इंद्रियों के बेगबान घोड़े उस रथ में लगे हुए हैं। अब ऐसे घोड़े यदि रथ में लग गए तो घोड़े कहां ले जाएंगे रथ को? कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन जीवन के रथ में इंद्रियों के बेगबान घोड़े कितने ही क्यों न लगे हों, बस मन की लगाम मजबूती से हाथ में पकड़ करके रखना सारथी की जवाबदारी बनती है। सारथी की सावधानी है कि वह मन की लगाम मजबूती के साथ पकड़ करके रखे, और यदि मन की लगाम को सारथी ने मजबूती के साथ पकड़ लिया है
तो इंद्रियों के बेगबान घोड़े भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते हैं। घोड़ा कितना ही मन बनाए कि मैं यूं 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 यूं, लेकिन सारथी को मालूम है लगाम उसके हाथ में है। वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने कहा कि संसार में रहने वाले प्राणियों के साथ जन्म का, जरा का और मरण का दुख अनादि से लगा हुआ है। इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय संयम को धारण करना है। महावीर भगवान का जीवन ले, 30 वर्ष की उम्र बीत गई, कुमार काल अच्छा बीता, यौवन भी भरपूर सुख सुविधाओं में रहा, स्वर्गीय दिव्य सामग्रियों के साथ में राजघराने में जन्म हुआ, कहीं कोई कष्ट परेशानी का काम नहीं। स्वयं वह भव्यात्मा महापुरुष भव भवांतर से 37 पुण्य लेकर के आए, उस पुण्य के प्रताप से सब ठाट बाट जीवन में रहे। लेकिन 30 वर्ष होते होते जब उन्होंने अपना विचार परिवार के सामने प्रकट किया कि बस मैं इस राजमहल को छोड़ना चाहता हूँ, माता ने पूछना शुरू किया, पिता ने पूछना शुरू किया। महलों में सुख सामग्रियां बहुत हैं, दुख किसी बात का है ही नहीं, तो फिर क्यों घर छोड़ना चाहते हो? क्या दुख है, कुछ तो बताओ। तो वर्धमान ने कहा कि यदि आप सचमुच में ही दुख पूछना चाह रही हो तो लो सुनो, मुझे जन्म का दुख है, जरा का दुख है, मरण का दुख है। जन्म, जरा और मरण के दुख लगे हुए हैं। अब यदि महावीर वर्धमान की बात करें तो सामान्य जीवों को जन्म लेने में दुख होता है, तीर्थंकर को जन्म लेने में दुख कहां लिखा है ही नहीं। सामान्य जीवों में बुढ़ापा आएगा, तीर्थंकरों को बुढ़ापा जैसा आता ही नहीं, कोई दुख नहीं, बीमारी नहीं आती, कोई दुख नहीं। और मरण की बात तो उनकी है नहीं, केवल ज्ञान पाएंगे निर्वाण होगा, दुख की बात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा आप तीर्थंकर, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा तीर्थंकर की बात नहीं है, दार्शनिकता की बात है कि संसार में रहने वाले प्राणियों के साथ जन्म का, जरा का, मरण का दुख अनादि से लगा हुआ है। इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय संयम को धारण करना। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए 15वें संस्कार शिविर के अनुपम दृश्य। 10 लक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर आयोजित हुए संस्कार शिविर में 19 सितंबर को उत्तम संयम धर्म मनाया गया, जिसमें शिविरार्थियों ने संयम धर्म को धारण कर हिंसा का त्याग किया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनोद चंद्र दोषी, श्रीमती अंजना दोषी, श्री पुष्पक दोषी, श्रीमती नम्रता दोषी, श्री वैभव जैन, श्रीमती दीपाश्री जैन, सिद्धम जैन, विहा जैन एवं समस्त दोषी परिवार बागीदौरा।